rectangle is 540 centimeter square, full stop, and its length is 36 centimeter, and its length is 36 centimeter. What we have to find? Find the width and the perimeter. Find the width and the perimeter. Find the width and the perimeter. ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन पूछा। देखो क्वेश्चन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपसे विड्थ नहीं पूछेगा, ये विड्थ नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आपसे पेरीमीटर पूछेगा। ये सोच करके कि आप पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले विड्थ तो जरूर निकालोगे। क्या है, ये हमारे पास एक प्लॉट है। सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट विद द एरिया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर। What you have to find? You have to find the perimeter. Perimeter के लिए क्या चाहिए बेटा? दो चीजें चाहिए, एक चाहिए लेंथ और एक चाहिए ब्रेथ। तो as per the question we have the length. लेंथ तो है अपने पास, but ब्रेथ तो मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है ब्रेथ। इसलिए क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड द विड्थ। विड्थ मतलब ये चौड़ाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, इसी को हम मैथ्स में ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज लेंथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। हमें क्या करना चाहिए? एरिया और लेंथ को थोड़ा सा ध्यान देना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या क्या आपने दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने हमें दे रखा है, इट्स 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपने लेंथ भी मेरे को दे रखा है, हमको दे रखा है, दैट इज 36 सेंटीमीटर। नाउ what we have to find? We have to find breadth and perimeter. breadth find करना है, breadth of rectangle ये भी find करना है, that means ये हमको पता नहीं है क्वेश्चन मार्क। एंड दूसरा भी चीज पता करना है, that is perimeter of rectangle, perimeter of rectangle ये भी पता नहीं है, इसको भी हमको क्या करना है? पता करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गया? मतलब हमें लेंथ भी पता करना है, ब्रेथ भी पता करना है, और सॉरी ब्रेथ भी पता करना है और पेरीमीटर भी पता करना है। ठीक है, पेरीमीटर तो हम दो चीज जानते हैं, एज वी नो। क्या जानते हैं? एज वी नो जानते हैं एक बात कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यस और नो, कि लेंथ को ब्रेथ के साथ इनटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द लेंथ? यहां पे लेंथ कितना है? द लेंथ इज 36 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द ब्रेथ? पता नहीं, वी आर लुकिंग, इसी को तो ढूंढ रहे हैं भाई। और एरिया क्या है? इट्स 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगली बार ब्रेथ को इधर लिखेंगे और कहेंगे लेंथ को आप उस साइड जाइए, इक्वल टू उस साइड जाइए। जब लेंथ इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 540 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 सेंटीमीटर। इससे इसको काटेंगे, सेंटीमीटर बचेगा और हमारे पास बचा 540 डिवाइडेड बाय 36। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 540 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 वर्ग ही जाना चाहिए। 36 माइनस करते हैं 14, 8, 6, 14 ना, इधर आया हमारे पास 4 से 3 कटा 1 और इधर से है 0 और 36 5 से करके रखते हैं, 5 6 13, 5 3 15, 16 17 18। ओके, तो 5 से इट्स 180 हो गया। यस सर। सो कितना आया ब्रेथ? 540 को डिवाइड किया 36 से तो हमारे पास आया 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सो हमारा बेटा आ गया 15 सेंटीमीटर इज द ब्रेथ। ब्रेथ आ गया हमारे पास कितना? 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? अब हमें पता क्या करना है? अब हमें पता करना है पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर पे आते हैं। तो पेरीमीटर के बारे में पता ही है आपको ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ा है आपने? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही पढ़ा है। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पढ़ना है, हाँ ठीक है। तो अब 2 को 2, व्हाट इज द लेंथ हियर? द लेंथ इज 36 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द ब्रेथ हियर? द ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर।
सो 2 इंटू इन दोनों को प्लस करते हैं 36 प्लस 15 6 5 11 1 1 3 4 5 51 सो यहाँ पे 51 सेंटीमीटर एंड 51 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10 102 आ गया। यस सर। चलो एक बार रिवाइज फटाफट कर लेते हैं कि क्या क्या है। आपको बोला है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 540 सेंटीमीटर का एरिया है इसका, उसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर, आपको बताना है विड्थ क्या है और पेरीमीटर क्या है। ठीक है, विड्थ क्या है, विड्थ मतलब बेटा ब्रेथ, विड्थ मतलब ब्रेथ होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540, लेंथ इज 36, ब्रेथ का पता नहीं, पेरीमीटर का पता नहीं। सो एज वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ की जगह 36 का, ब्रेथ का पता नहीं, एरिया 540 डिवाइड किया तो 15 आया, पेरीमीटर में गया तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इन प्लेस ऑफ लेंथ राइट 36, इन प्लेस ऑफ ब्रेथ राइट 15, दोनों प्लस करके 51 51 2 सा 102 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर, ठीक। कुछ ये मेरे पास ओल्ड बुक है बेटा, न्यू बुक में आपका क्वेश्चन कहीं आगे पीछे हो सकता है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, हाँ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये अप एंड डाउन है, पुराना बुक में पता नहीं कहाँ है, नया बुक में तो ये लिखा है। एक मिनट हमें का व्हाट्सएप खोलने दो, हमें ने कहाँ भेजा था, चलो बाद में देख लेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है, कंप्लीट है सर। प्लीज साइड, ओके साइड ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, पहले काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके कंप्लीट सर, ओके वेरी गुड। ओके चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट सर, वेरी गुड। ओके अगर कंप्लीट है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये ओल्ड बुक में क्वेश्चन है, आप अपना बुक में देख लेना कि वेयर इज दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ए मार्बल टाइल मेजर, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मार्बल टाइल। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक? A marble tile measure 12 centimeter into 10 centimeter, यही क्वेश्चन है। राइट ऑन द कमेंट बॉक्स यस और नो। यस सर, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला है? ए मार्बल टाइल मेजर, ए मार्बल टाइल मेजर 12 centimeter into 10 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter. Or find the total cost of tile at rupees 22.50
ठीक है। हाँ बेटा, अब ये क्वेश्चन हमको दिया है, ठीक है, पर टाइल्स में पर टाइल। अब ध्यान से समझते क्वेश्चन क्या है। एक मार्बल टाइल, आपका जमीन में ना घर पे मार्बल टाइल नीचे बिछाते हैं ना कुछ लोग, मान लो अपने टॉयलेट होता है ना, बाथरूम में भी उनके वॉल पे भी टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। तो किसी ने मान लो ऐसे टाइल्स लगा रहे हैं। अब टाइल क्या है, मार्बल टाइल का जो मेजरमेंट है, ये मार्बल टाइल है, मार्बल ऐसे टाइल है जिसका मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब बेटा एक लेंथ और एक ब्रेथ है। ये हमारा मार्बल टाइल है, 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर टाइल्स है हमारा। बहुत सुंदर सा एक टाइल है, कोई डिजाइन का एक टाइल है, ऐसे डिजाइन का एक टाइल है, ये टाइल है। अब आपको क्या करना है, टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। मान लो आपके बाथरूम में ये वॉल है, ठीक है, ऐसे एक वॉल है, ये कितना का है 4 मीटर बाई 3 मीटर ये वॉल है। अब इस वॉल में कितने टाइल्स आप लगाओगे, कैसे करके कितने टाइल्स लगाओगे, पहला तो बात ये पता करना, फिर ये पता करना है कि आखिर जब ये वॉल में लग जाएगा तो अगर एक टाइल का दाम 22 रुपीज 50 पैसा, एक टाइल का, इसको अगर हम बाजार से खरीदेंगे तो कितना रुपये खरीदेंगे 22 रुपीज 50 पैसा का, तो आपने जो इस पूरे वॉल में जो टाइल्स लगाए हैं उसके कितने रुपये आपको पे करने पड़ा। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपका एक दीवार है, दीवार का साइज दे रखा है, लेंथ ब्रेथ दे रखा है, आपके पास टाइल्स है, मान लो एक टुकड़ा है टाइल्स का है, इसका भी लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो आप कितने टाइल्स इस दीवार में लगाओगे, तो पहले तो पता चल जाए कि दीवार में कितने टाइल्स लग रहे हैं, फिर उसके बाद कि हर टाइल्स का अगर दाम 22 रुपीज 50 पैसा है तो आपने जो इतने टाइल लगाए हैं कितना रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हाँ भाई ये तो टाइल्स कितने पड़ेंगे पता करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में है और ये जो वैल्यू है मीटर में है, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। मैं इसको मीटर में को सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करके देखिए बहुत ध्यान से सभी बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, पहले दोनों का एरिया निकाल के दोनों के एरिया को डिवाइड करना है। अब मैंने कहा कि अगर कोई चीज को डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करने के लिए उसको इंटू करने की जरूरत नहीं है। अगर डिवाइड ही करना है तो इंटू क्यों करेंगे, ठीक है, इंटू नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे करा जाएगा। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल, वॉल का लेंथ कितना है, इट्स 4 मीटर, ठीक है। दूसरा लिखते हैं ब्रेथ ऑफ द वॉल, ब्रेथ ऑफ द वॉल, ब्रेथ ऑफ द वॉल कितना है 3 मीटर, ओके। देन लेंथ ऑफ टाइल, लेंथ ऑफ टाइल, टाइल का लेंथ कितना है, इट्स 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ द टाइल, ब्रेथ ऑफ टाइल, टाइल का ब्रेथ कितना है, इट्स 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों यूनिट में, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो कोशिश क्या करना है कि दोनों यूनिट सेम हो, ठीक है। ट्राई टू मेक द यूनिट सेम। अगर सेम होगा तो ही हमारे लिए इजी है। तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट के लिए कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द वॉल 4 मीटर है, 4 मीटर को आप क्या लिखोगे, हमें एक पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि होता है। तो 4 मीटर में कितना हो गया 400 सेंटीमीटर और 3 मीटर में कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। इतनी बात सबको पता है आपको, या आपके हिंट है, ये आपको याद रखना है कि ये बात हमारे को जानकारी नहीं है, ठीक है। अब कितने टाइल्स चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू cover the wall, cover the wall, to area of wall divided by area of tiles, area of tile, ठीक है। वॉल का एरिया से टाइल का एरिया को डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ वॉल कितना लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका भी टाइल का लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो ऊपर वाले का लेंथ कितना है, द लेंथ इज 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 300 सेंटीमीटर, और इसका कितना है, इट्स 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये इतनी बात क्लियर है हर बच्चों के लिए, यस वेरी गुड। अब क्या करना है बेटा, देखो देखो इधर सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर, तो एक बार फिर से लिख देता हूँ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 300 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर इंटू
का है, तो हम इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काट सकते हैं, इस सेंटीमीटर पे इस सेंटीमीटर से काट, पूरा सेंटीमीटर कट गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अब इस पे इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इस दोनों ड्राइंग को हम इस साइड बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में इजी रहे, ठीक है। अब ये दोनों ड्राइंग को मैं इधर बना देता हूँ। ये आपके पास रूम था जो कि 4 मीटर एंड 3 मीटर का है, और ये टाइल्स था, ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हमने सही बना दिया। अब आते हैं आगे में। अब ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आया हमारे पास 400 इक्वल टू 400 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 ना। अब करते हैं, ये लड्डू से ये लड्डू कट गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट ना। फिर ये दोनों को टेबल में लिखते हैं, 2 का टेबल कटता है ना, 2 2 जा 2 6 जा 12, या 6 का टेबल कटता है, इजी हो जाएगा, 6 का टेबल में तो कटता है, ठीक है, करते हैं। 6 2 जा 12, 6 5 जा 13 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 200, तो ब्रैकेट 200 इंटू 5, अब 5 2 जा 10, तो 1000 आ गया। 1000 क्या हो गया, टाइल्स, 1000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें क्या करने के लिए, इस वॉल को कवर करने के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन टाइल, कॉस्ट ऑफ वन टाइल, एक टाइल का दाम कितना है, एक टाइल का दाम हमारे पास है 22 रुपीज 50 पैसा, तो हमारे पास 1000 टाइल्स का कितना दाम पड़ेगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, 1000 टाइल्स का दाम कितना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1000 इंटू रुपीज 22.50 हो गया। अब इसको इंटू करने का तरीका क्या है, लिखेंगे 1000 इंटू, ये जो नंबर है तो इसको लिखेंगे 2250 डिवाइडेड बाई 100, ये पॉइंट को हटाएंगे तो लिख देंगे 100। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इधर है 10 इंटू 2250, अब इससे इसको इंटू करते हैं तो रुपीज कितना आएगा 225, और इधर का जीरो इधर का एक जीरो, तो 2 जीरो, मतलब 22,500 हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, 22,500। चलो फटाफट लिख दो, उसके बाद मैं समझा रहा हूं, ठीक है, समझाता हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट सब लोग लिखना बंद करेंगे बेटा, 1 मिनट सब लिखना बंद करेंगे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सॉरी स्मार्ट बोर्ड पे सब लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इसको समझा दूं और आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक मार्बल टाइल है जिसका मेजर है 12 बाई 10 इंटू 10, मतलब दिस वन स्टैंड फॉर द लेंथ एंड दिस वन स्टैंड फॉर द ब्रेथ, ठीक है बेटा, ये याद रखना। तो हमारे पास ये मान लो एक टाइल है, ठीक है, ये टाइल है, डिजाइन वाला टाइल बना देते हैं ऐसे करके, ये लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। अब हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर, आपको पूछा है कितने टाइल की जरूरत पड़ेगी एक वॉल को कवर करने। मान लो ये आपका वॉल है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, अगर इस टाइल को यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, हमने टाइल बड़ा बना दिया, ड्राइंग की सबसे मत जाना, समझने के लिए सिर्फ बना था कि ये टाइल्स ऐसे कितना इसमें लगाएंगे तो हमारा ये वॉल क्या होगा, कवर हो जाएगा। चलो भाई, अगर ये बात है तो हम सोचते हैं कि कवर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई इसका एरिया इसके एरिया में फिट हो जाना चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ रखा पहले से, सो हमने लिखा लेंथ ऑफ दी वॉल, 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ दी वॉल इट्स 3 मीटर, लेंथ और ब्रेथ दोनों लिख दिया, ठीक है भाई। देन लेंथ ऑफ टाइल लिख दिया 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल 10 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा है बेटा कि जब भी हमारे पास वैल्यू होगा उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, वेदर द वैल्यू आर इन द सेम यूनिट, ये तो सेंटीमीटर में, तो जरूरी है इस मीटर को भी किसमें बदल दिया जाए, सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो हमने अगर वॉल को बदला तो हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर और 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, तो हमारा लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया ना। अब नंबर ऑफ टाइल्स कितना करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द वॉल। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे पता चलता है, तो हमें पता है कि एरिया से तो एरिया को भाग देंगे, डिवाइड देंगे,
तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ वॉल को ऊपर, क्योंकि वॉल का एरिया डेफिनेटली बड़ा होगा, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। अब एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला क्या है भाई, ये तो रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। एरिया ऑफ टाइल क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 400 सेंटीमीटर, तो राइट हियर 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 300 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल्स पे आते हैं तो टाइल्स का लेंथ कितना है तो 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है तो 10 सेंटीमीटर। अब इधर पे मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने इसको वापस रिपीट यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद क्या किया, देखो इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काटना, इस सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से काटना। अब सेंटीमीटर खत्म, अब सिर्फ नंबर है, क्या नंबर है 400, तो ये लिखा 400 इंटू 300 बाई 12 इंटू 10। अब हमने क्या किया, इस 0 से 0 का काटा, फिर 12 का 6 का टेबल पकड़ा, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 कर लिया, फिर 2 का टेबल में 2 2 जा 4 200, तो 200 5 जा 5 2 जा 10 होता है, तो 1000 टाइल्स। दैट मींस टू कवर द वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर यू रिक्वायर्ड एट लीस्ट 1000 टाइल्स टू कवर। ठीक है, 1000 टाइल्स चाहिए क्या करने के, इसको कवर करने के। भैया बाजार में चले गए, आपने कहा कि भाई 1000 टाइल्स ले ले सेम साइज का, क्योंकि कैलकुलेशन हो रखा है इतना टाइल्स लगेगा। अब तो 1000 टाइल्स पता चल गया, तो आपको पता चला दुकानदार कितना रुपया बोल रहा है, 22 रुपीज 50 पैसा करके पर टाइल का दाम बोल रहा है। तो आप सोचोगे ना कि हाउ मच आई हैव टू पे, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ वन टाइल, एक टाइल का दाम 22 रुपीज 50 पैसा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, 1000 टाइल्स का कितना होगा, तो 1000 इंटू जो वैल्यू हमारे को दिया है एक टाइल का, उन दोनों को इंटू करना। तो भाई पॉइंट का इंटू करने में टाइम जाएगा, तो तरीका क्या है बेटा, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो रिमूव करो 2 नंबर को, हटाएंगे कैसे, बाय प्लेसिंग जीरोस, तो 100 इधर आ गया, तो इधर 2 रेड्यूस दिखाई दे रहा है, दैट मींस 2 जीरोस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 1000 दिखाई दे रहे हैं, इधर पे 3 जीरोस दिखाई दे रहे हैं, तो विद दिस 2 जीरोस यू कैन कैंसिल आउट द रिमेनिंग 2 जीरोस, ऊपर के काट दे, इधर बचा 10 into 2250। अब 225 को 10 से इंटू करना है तो ये नंबर राइट एज इट इज, और इधर का 1 0 इधर का 0, तो प्लेस 2 0। सो total cost is 22,500, that means you have to pay 22,500 for purchasing 1000 tiles। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, 1000 टाइल्स का दाम कितना पड़ेगा, क्लियर है। 5 मिनट्स लेफ्ट, हाँ बेटा 5 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, आपने दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आपने हमें दे रखा है व्हिच इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, ब्रेथ दिया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एज पर द क्वेश्चन द ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। नाउ एज वी नो, क्या जानते हैं, एज वी नो। अच्छा, दो चीज और फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एक फाइंड करना है लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको क्या करना है, पता करना है बेटा, तो ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या पता करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी पता करना है आपको, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें आपको पता करनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एज वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पढ़ा है। तो L लेंथ तो पता है क्या, तो नहीं पता है तो राइट लेंथ ऐसे ही। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर,